तो हमारे खान साहब मुस्लिम माइनॉरिटी गरीब लोगों को 200 घरा दिए उसको मुसलमान होने के नाते आपको खुशी महसूस करना ना आप। अरे कैसी बात कर रहे भाई, तुम एक जर्नलिस्ट हो गए, तुम क्या तुम जरा दो, तुमको ये रहना ना तुमको। हाँ कैसी बात कर रहे हैं आप। हाँ मुसलमानों को दे दिए वो बोले 200 घरा, तो फिर दलित भाई कहाँ गया, हिंदू समाज कहाँ गए। అందరికీ సలాం నమస్కారం పై న్యూస్ ఇమానియాకు స్వాగతం. నేను రిజ్వాన్ మహమ్మద్ ముస్తఫా రిజ్వాన్. అయితే ముఖ్యాంశం ఏమున్నదంటే ఇప్పుడు మన ముందు ప్రముఖ రియల్డర్ మరియు ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త, సోషల్ యాక్టివిస్ట్ మరియు పాలిటీషియన్ అయిన నయీం ఖాన్ గారు మన ముందున్నారు. అయితే ఒకే ఒక సామాజిక వర్గానికి 200 ఇండ్లు, అది కూడా ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ ద్వారా పంచడం ఎంతవరకు సబబని ఆయన ఆక్రోశం వెలిగిస్తున్నారు. అది మరి అదే కౌన్సిలర్లు మరి చైర్పర్సన్ ముందు ఈ విధంగా జరగడం మరి ఆయనకు చాలా బాధగా అనిపిస్తుందని, వేరే కులము వేరే మతాల వాళ్ళకు ఎందుకు ఇవ్వలేదని ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరి ఆయన ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నారో, ఏ విధంగా చెప్తున్నారో మనం ఆయనని అడిగి తెలుసుకుందాము. అయితే नईम खान साहब, आपका खुशामदीद है पाई न्यूज़ इमानिया में, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अंदर की ना नमस्कारम. नईम खान, आई एम सिटीजन टांडोर, प्रॉपर टांडोर. मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, 3 तारीख के दिन जो एक प्रोग्राम रखा गया था, क्या है भाई वो ट्रस्ट कौन सा है? ये गवर्नमेंट ट्रस्ट है क्या है? ये गवर्नमेंट स्कीम है, हमको मालूम होना चाहिए ना, हमको मालूम होना चाहिए. गवर्नमेंट ट्रस्ट है, ये कौन सा ट्रस्ट है ये? तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसा कि वहाँ पे 200 ड्राफ्ट निकाले, सिर्फ एक मजहब वालों के हस्ते निकाले, सिर्फ है वो सिर्फ मुसलमानों को बोलकर, ट्रस्ट को बोलकर 200 घरा किसको दे रहे भाई? ओल्ड टांडूर कहाँ गया भाई? मैं सवाल कर रहा हूँ. ओल्ड टांडूर में हम भी तो 4 जिता के लेना साहब को, मनोहर साहब आपको हम भी तोहफे में दिए आपको 4 काउंसलर्स. फिर आपका काम था ना, हमारे को भी 200 घड़ा हमारे को भी दीजिए ना, हम भी तो पसीना टपका है आपके पीछे रहकर. ये ट्रस्ट करते, ट्रस्ट को आप 200 घड़ा जो दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं आप? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ. तो एक ही मजहब वालों को दिए सो है, गलत है. एक ही टुकड़ों को दे तो हो गया. अभी तो समाज के बहुत से दलित है, आर्य वैश्य है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं मुद्राज है, और वीर साहिबा है, बहुत से ट्रस्ट है. फिर उनको बुला के क्यों नहीं बुलाया? बुला के बिठाना था. कहाँ है हमारे आरआई साहब, कहाँ है वहाँ पर? तहसीलदार साहब कहाँ हैं? आरडीओ साहब कहाँ हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ. कलेक्टर कहाँ है? कलेक्टर साहब कहाँ हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ. म्यूनसिपल कमिश्नर साहब कहाँ है? मैं सवाल कर रहा हूँ. ये क्या है चल रहा है? पोरावटी चल रहा है. तो हमारे खान साहब का मतलब ये है कि जब कोई गवर्नमेंट से स्कीम अलाट होता जब, तो वहाँ पे आरआई, तहसीलदार और म्यूनसिपल कमिश्नर, आरडीओ और कलेक्टर, ये सब लोग मौजूद रहना बोल रहे हैं आप? बिल्कुल मौजूद रहना. ये गवर्नमेंट स्कीम है. गैर जरूरी है लोग ट्रस्ट वालों को लाके बिठा दिए. ये कौन से ट्रस्ट वालों को लाके बिठाए? आप बिठाना है तो पूरों को लाके बिठाना था. ऐसे कई ट्रस्ट वाले हैं. फिर अभी ये तो क्या है? पहला देखा जा रहा था ऐसे हरकतें हैं. मैं मनोहर साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप रहकर सबको बुलाना था. आप गवर्नमेंट पूरा को बुलाना था. बुला के आप रह के आप दिलाए तो बात होती थी. ये ट्रस्ट को देने की वजह क्या है? ये तो बहुत गलत है. मतलब ये है कि गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो जो है प्राइवेट वालों को नहीं दिया जाता, नहीं देना. और देना है तो गवर्नमेंट वाले पूरे रहना, ऑफिशियल्स रहना, सब लोग रहना, वो लोग मिलके देना बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं. अच्छा, मनोहर अन्ना को वही बात बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं. तो भाई आप एक आदमी जो ट्रस्ट को आप उठा के दे रहे हैं, माइनॉरिटी बोल के आप 200 घरा दे रहे हैं, तो भाई ओल्ड टाउन 36 वार्ड है. 36 वार्ड में हर एक कितने देते हैं आप? हर मीटिंग में बोले आप कि हर मीटिंग में बोले हर वार्ड को मैं 200 घरा दूंगा बोल के वादा करेंगे आप. अच्छा, हर जगह करें आप बाबा. तो फिर ऐसा करो आप. तो होल टाउन में आज जो हर चीज़ से होल टाउन से जीतते, हर लीडिंग जो आती तो होल टाउन से लीड आती. फिर क्यों भाई हम याद नहीं आ रहे? हम भी तो एक सीनियर मोस्ट है. आप वहाँ पर डाइस पे बुलाकर पूरा ट्रस्ट वालों को बुला के बिठा दे रहे. क्या है फिर? लीडर्स कहाँ है वहाँ पर? कोई सीनियर लीडर मौजूद नहीं है वहाँ पे. क्या है तरीका है ये? तो यानी हर वार्ड को 200 घरा देते बोल के वादा करे साहब. हर मीटिंग में बोले, हमारे मनोहर साहब बोले, हमारे जांबाज एमएलए साहब बोले कि हर वार्ड में हम बराबर में 200 घरा दूंगा. तो आप दो ना भाई 36 वार्ड है, आप उठा के ट्रस्ट वाले को दे दे रहे हैं. आप
वो तो क्या है, वो बहुत बड़ी साजिश है, वो बहुत बड़ी साजिश है। एक बात मैं अपनी बात पूछ रहा हूँ हमारे खान साहब, तो माइनॉरिटीज को 200 घरा दिए ना। बिल्कुल बेशक। मैं पूछ रहा हूँ, आप एक मुसलमान होने के नाते, आप एक माइनॉरिटी वर्गम के होने के नाते, फिर 200 मुसलमानों को यानी माइनॉरिटीज को दिए बोल के आप खुश होना ना? नहीं नहीं, क्यों उनको क्यों देते हैं भाई? कौन है ट्रस्ट को आप देने वाले? आप दियो एमएलए साहब, आपका बड़ापन रहता गवर्नमेंट से, आप ठहर के दिया करो, करिए आप। कलेक्टर साहब रहते हैं वहाँ पर, आरडीओ रहते हैं वहाँ पे, कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब रहते, आरआई रहते, आप गवर्नमेंट के पूर्व लेकर ठहर के आप दियो, आपकी इज्जत बढ़ती है इसमें। आप ट्रस्ट वाले को, एक प्राइवेट वाले को आप सौंप दे रहे हैं, तो क्या है बोलिए? ये तो गलत है। ऐसे तो प्राइवेट बहुत है, ट्रस्ट वाले बहुत है, पूरे लोगों को बुलाना था। फिर आप फिर हिंदू भाइयों को भी देना है ना, ये भी है कि सबको देना है ना, हर उसमें है, कोई ना कोई ट्रस्ट है, सबको बुलाओ। ऐसे तो ट्रस्ट बहुत है, दलित भाइयों का है, कई लोगों का भी है, सबको बुला के देना था। खाली आप मुस्लिम बोल के आप क्यों ट्रस्ट को देकर आप ये हो रहे हैं? और बुला रहे तो भी आप प्राइवेट बिठा के प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं आप वहाँ पे स्टेज पे। हाँ, अब ये क्या है, ये तरीका, ये गलत है एमएलए साहब, जो गलत को गलत बोल रहा हूँ मैं। और हम भी तो जीता है आपको, 4 काउंसलर दिए हम तोहफे की तरह आपको, हम कि क्या है भाई, हम भी तो पसीना टपका शराब भिगा लिए, हम धूप काला था, धूप बोलती कि मैं, हम आपको भी 4 दिए। फिर हमारे ओल्ड टाउन में दियो ना भाई, गरीब बहुत जगह है, गरीब हर जगह गरीब है, कोई वार्ड में कोई पैसे वाला नहीं है, हर वार्ड में हर गरीब है। 36 वार्ड में गरीब है, 10 अमीर है तो 25 गरीब है। आप 3-4 दे रहे हैं, वो भी लैंटी सिस्टम करके दे रहे हैं, वो कौन सा तरीका है समझ में नहीं आ रहा। आज आप प्राइवेट को दे दे रहे, कल बिखराबाद वाले उठ के बैठते हैं, परसों जहराबाद वाले उठ के बैठते हैं, फला वाले उठ के बैठते हैं, महबूब नगर वाले उठ के बैठते हैं, हम भी तो ट्रस्ट है, हमारे को भी दो बोलते हैं। क्या करते हैं भाई? अब ये गलत है, ये सरासर गलत है। एमएलए साहब, आप करना था सर आगों पे, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपको आप वन ऑफ एमएलए है, आप एक काउंसिल के एमएलए हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये प्राइवेट, ये ट्रस्ट क्या है? ये ट्रस्ट को जाके आप जो ये कर रहे हैं हरकतें, गलत है। ये मेरा बोलना यही है। अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान माइनॉरिटीज़ को देने के वजह से भी कुछ दूसरा कंट्रोवर्सी भी हो रहा है यहाँ पे। हाँ भाई, बिल्कुल नाराज है, बहुत लोग नाराज है, दलित भाई नाराज है, इसमें कौन लोग नाराज है, हिंदू समाज वाले नाराज है। भाई हम क्या करें, हम क्या करें? आप क्या करना था, गवर्नमेंट आप प्रोग्राम रखकर पूरों को बुलाकर आप रहकर आप देने की बात और होती, सर आंखों पे आपकी इज्जत रहती थी आपकी। तो हमारे खान साहब का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को 200 घरा दिए, तो वो सिर्फ वैसा देने से उन लोगों को, गरीब लोगों को देने से उनको एतराज़ तो नहीं है, लेकिन दूसरे मजहब वालों को, दूसरे ज़ात वालों को नहीं दिए, ये उनकी नाराज़गी है। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे आर्य वैश्य है, वीरशैवा है और पोमटिया है, बंजारे है, जैसा कि हजाम वगैरह कई दलित भाई है, इन सबको 200 घराना बोलने का, घरा देना बोलने का डिमांड हमारे खान साहब कर रहे हैं। एक नज़र से देखिए आप, खाली ट्रस्ट वालों लेके बैठे तो कैसा? हाँ, कई लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, सबको बुलाइए आप, पूरों को बुला के करना था प्रोग्राम। हम ना नहीं बोलते थे, और उन्होंने लैटी सिस्टम बोल रहे हैं, जिसको जो समझ में आ, जो अच्छे दिखे उनको दे देंगे उन्होंने। आज ओल्ड टाउन में कितने, हर जगह है गरीबी हर जगह है। 36 वार्ड में गरीबी है, हर मजहब में है, नहीं बोलते। 36 वार्ड में गरीबी है। आप सबका ख्याल करिए, नॉट ओनली माइनॉरिटी, ऑल कास्ट के लिए आप कोशिश करिए। हम आपको सलाम करते हैं हमारे एमएलए साहब। ये क्या है, ट्रस्ट बोल के आप बिठा के दोनों शोषा कर। तो हमारे खान साहब, मुस्लिम माइनॉरिटी गरीब लोगों को 200 घरा दिए, उसको मुसलमान होने के नाते आपको खुशी महसूस करना ना? अरे कैसी बात कर रहे भाई, तुम एक जर्नलिस्ट हो के तुम क्या, तुम जरा तो तुमको ये रहना ना तुमको। हाँ, कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मुसलमानों को दे दिया वो बोले 200 घरा, तो फिर दलित भाई कहाँ गया, हिंदू समाज कहाँ गए? तकरीबन तो पूरे ब्रदर ही है ना, अभी दोनों कहाँ जाते हैं? तो इस वजह से क्या हुआ? तो बाकी के फिर लोगों को, जो काउंसलरों को जो दिया जाता, फिर बाकी के हर आदमी को 12-12 मिलेंगे, एक वार्ड को 12-12 मिलेंगे घरा, तो उसमें से भी 1-2 मुस्लिम निकलते। ये तो फिर हिंदू मुस्लिम का मसला हो गया पूरा ये। अच्छा, तो हिंदू मुस्लिम का मसला हो गया, तो क्या है, ये गलत है। कल के आने वाले इलेक्शनों में फिर ऐसे बहुत बड़ा असर पड़ता है इस पर। एमएलए साहब, आप सोच के आप काम करिए। तो हिंदू मुस्लिम हो गया बोल रहे, फीलिंग आ गया, फीलिंग आई, टॉप चल रही। हम हिंदू के भाई के सलाम, गंगा जमुना की तरह हम लोग रहते हैं। हाँ, आज हम लड़ते कर, हम मिलते हैं, हम धंधे वाले, बिजनेसमैन वाले, उनके घर को उन्हों आते, हमारे घर को हम आते, उनके घर हमारे घर को उन्हों आते। हाँ, हम उनके घर को जाते ईद बारात को। हाँ, ये हमारा ऐसा तहजीब है यहाँ पे, पूछो मत। ऐसे चीज़ को माहौल खराब कर दे रहे हैं एमएलए साहब। आप उठा के ट्रस्ट बोल के ट्रस्ट को दे दे रहे, कौन से ट्रस्ट को दे दे रहे?
तो सिर्फ हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमको ऐसे मालूम हो रहा है, हिस्ट्री में पहली दफ़ा 40 साल हो गया हम सीनियर हम काम करते करते इसमें सियासत के अंदर भी हम काम करते गए, यानी यूज एंड थ्रू करते रहे हम लोग, यानी ताकि हमको भी इन्फॉर्मेशन दे देते आप। यानी सिर्फ 200 मुसलमानों को देने की वजह से, माइनॉरिटीज़ को देने की वजह से हिंदू मुस्लिम जैसी फीलिंग आ गई, बोल रहे हैं आप? बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई, टॉक चल रही, अच्छा। मार्केट में बाजार में बात हो रही, नाराज हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि पहली दफ़ा है, 40 साल से हम तो पॉलिटिक्स में है, 40 साल से ऐसी हरकतें हुए, पहली दफ़ा ऐसे हरकतें हुए। क्या है ट्रस्ट, ट्रस्ट बोलते चले जा रहे हैं, कौन है भाई ये ट्रस्ट, क्या है ये? आप रहकर ये गवर्नमेंट स्कीम है, आपको फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आरआई रहना, कमिश्नर साहब रहना, कलेक्टर साहब रहना, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर साहब रहना, इसमें आरडीओ साहब रहना, सबको लेकर आप पूरे पूरे ये स्कीम गवर्नमेंट स्कीम है, आप रह के देने की बात और होती। ये क्या है, ये बिठा दिए वहाँ पे ट्रस्ट के पास, करते डेरे डाल दिए, वहाँ स्टेज पे देखे तो पूरे ट्रस्ट वाले बैठे हुए हैं, एक भी सीनियर लीडर नजर नहीं आ रहा। हम सब देख रहे हैं, 3 तारीख को सब नज़ारा देख रहे हैं हम। ये क्या है हरकतें ये? हमारे मैडम भी थे यहाँ पे, चेयरमैन, म्यूनसिपालिटी चेयरमैन, खैर अब क्या नए नए चेयरमैन है, क्या है भाई, और हमारे मोहतरा, हमारे जनाब वाइस चेयरमैन रज़ाक, उन्होंने भी खड़े वाह वाह कर रहे हैं उनकी। अरे क्या है भाई, क्या है ये, क्या है ये, क्या चल रहा है? आखिर ये काउंसलर चेयरपर्सन सब लोग थे वहाँ पे, सब थे, काउंसलर वगैरह सब थे, मुश्किल नहीं है, काउंसलर तो रहना जरूरी है, देखे होंगे ना, रहना जरूरी है, काउंसलर तो थे, तो सीनियर लीडर का पता नहीं है वहाँ पे, जो दिल में ऐसा का काम करते रहे। क्या है ट्रस्ट का? ऐसे ट्रस्ट भी बहुत ट्रस्ट है, हिंदू समाज में भी ट्रस्ट बहुत है, फिर उसको बुला के बिठाना था, एक प्लेटफॉर्म पे लाना था, पूरा बुला के करना था। ये नया नया शोशा हो गया, नया शोशा हो गया, ये पहली दफ़ा हुआ साहब, ये शाहजूर में 40 साल से हम देख लेते आ रहे हैं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ, नाम खराब कर दे रहे एमएलए साहब आप। गैर जरूरी फीलिंग्स क्या आ रही, हिंदू मुस्लिम को फीलिंग्स आ रही, अरे टुड़कोट कोई स्टेशन का भाई, ये बात आ रही साहब। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे भाई लीडरों को? मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ हमारे एमएलए साहब को, 36 वार्ड है, एक वार्ड से कम एक 6 आदमी को तो कम से कम सीनियर लीडरों को तो इतला देना। कितने लोगों को? एक 6 आदमियों को, अच्छा, सीनियर 6 लोगों को बुलाना था, बुलाना, अच्छा, बुलाना लोगों को, बोलना, एक वार्ड के 6 लोग बुलाना साहब, बुला के आप बोलना, खाली एक दो चेहरे देख के बुला ले तो हो गया। सीनियर लोग अभी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, ओल्ड कांडूर में है, हर चीज़ है, ओल्ड कांडूर में है, इंदिरा नगर में है, शहीपुर में है, हर वार्ड में देख लीजिए आप, गंज में है, सबको 5-5, 6 लोगों को बुलाना, बुला के बिठा के आप पूछना चाहिए साहब, आप एक एमएलए हैं, आप एक काउंसिल के जांबाज एमएलए हैं, आप आपको बोलना क्या है, आप अक्लमंद है आप। वो बोलते नहीं, वो तेलुगु में बोलते थे, वो खैर तेलुगु में तो मेरे कहावत नहीं आती, एक बार बंडी को खींच लेके जाता, देखो उल्टे पोकड़ा, उल्टे पोकड़ा, वो हिसाब हो गया साहब। अच्छा। तो मेरा बोलने का मकसद ये है एमएलए साहब कि मशवरा में कोई चीज़ होती है, सीनियरों से भी पूछना चाहिए आप। हाँ साहब, हमसे आप है, आपसे हम हैं, ये चलते रहती दुनिया, गंगा जमुना की तरह ऐसे रहना है हमको, उठा के चलो कर दिए, किधर से कि आगे करके ट्रस्ट बोल के जो कामा कर रहे हैं, ये गलत है साहब, हम तो नाराज़ हैं। और तांडू में भी तकरीबन लोग नाराज़ है साहब, ओल्ड कांडूर से लेके, इंदिरा नगर से लेके, शाहपुर से लेके, मानिक नगर से लेके, तेलुगुड़े से लेके, शाहपुर से लेके, सब नाराज़ है साहब। क्या हो रहा है ये? फीलिंग्स आ जा रही साहब, ये ऐसा मत करो साहब, कोई ऐसा हम नहीं देखे साहब। 40 साल से हम गवर्नमेंट हम भी काम करे हैं, पॉलिटिक्स में काम करे हैं, लेकिन ऐसा हरकत तो फर्स्ट टाइम हमको देखा जा रहा साहब ये। तो అయితే ఇప్పుడు మన నయీం ఖాన్ గారు సోషల్ యాక్టివిస్ట్, రియల్డర్ మరియు సీనియర్ పాలిటీషియన్, ఒక 40 సంవత్సరాల నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీకి తాము చేస్తున్నామని తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఒంటెద్దు పోకడ పోతున్నారని నాయకులపై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు. అదేవిధంగా మరి కేవలం ముస్లిం మైనారిటీలకి 200 ఇండ్లు ఒక ట్రస్ట్ ద్వారా కేటాయించినప్పుడు మరి తాండూరులో ఉన్న హిందూ సోదరులు కానివ్వండి, దళిత సోదరులు, మరి బంజారా సోదరులు, ఇలా ఎన్నో కుల మత సంఘాల వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ చాలా బాధతో, చాలా ఆక్రోశంతో, మరి వాళ్ళు చాలా ఫీలింగ్స్తో ఉన్నారని వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఎంతోమంది ఆయనకు వచ్చి అడిగినట్టు ఆయన చెప్తున్నారు. దళితులు కానివ్వండి, మరి హిందూ సంఘాల వాళ్ళు కానివ్వండి, ఏంది నయీం ఖాన్ గారు మరి మీ ముస్లింలు ఈ విధంగానే లాబీ చేసి ఈ విధంగా
విధంగానే చేస్తారా? మరి మేము ఎక్కడ పోవాలని హిందూ సంఘాల వాళ్ళు మరి దళిత సంఘాల వాళ్ళు ప్రశ్నించినట్టు వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది, కానీ హిందూ ముస్లిం అనే ఫీలింగ్ లేకుండా ఉండిన తాండూరులో ఈరోజు హిందూ ముస్లిం దళితులు సిక్కులు బంజారాలు వేరు అన్నట్లుగా చేసి చూపించిన ఘనతను మీరు సాధించారని నాయకులపై ఆక్రోశం వెలుగుచుతున్నారు. మరి అదేవిధంగా చూస్తున్నట్లయితే మరి వేరే ఎవరెవరైతే సంఘాల వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్లకు కూడా 200 ఇళ్ళు కేటాయించాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరి దీని గురించిన తప్పకుండా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన నొక్కి చెప్తున్నారు. మరి ఈ ఇంటర్వ్యూలో నయీం ఖాన్ గారు మాట్లాడిన మాటల్లో ఎంతవరకు కరెక్ట్గా ఉన్నాయో కామెంట్లలో తెలియజేయాలని పై న్యూస్ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అందరికీ సలాం, నమస్కారం.